और भेड़िया दोनों ही खूंखार प्रजातियों के खूंखार जानवर हैं। इनके हाथ आए शिकार का बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। दोनों अलग अलग इलाके के जानवर हैं, लेकिन अगर कभी आपने सामने आ जाए तो महासंग्राम होना तय है। इसलिए ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इनमें से जीत किसकी होगी। मौजूदा समय में लकड़बग्घों की कुल 4 प्रजातियां बची हैं, जिनमें धारीदार लकड़बग्घे, धब्बेदार लकड़बग्घे, भूरे लकड़बग्घे और कीट पक्षी लकड़बग्घे शामिल हैं। दिखने में ये बेशक कुत्ते की तरह नजर आते हैं, लेकिन इनका संबंध मैमल्स फैमिली से है। ये इतने खूंखार होते हैं कि शेर की भी चुटकियों में बैंड बजा देते हैं। इसलिए शेर भी लकड़बग्घों की टोली से दूरी बनाकर ही रहता है। वहीं भेड़िए, जो दिखने में काफी खूंखार लेकिन क्यूट और एक ताकतवर शरीर के मालिक हैं, ये कुत्तों की फैमिली के सबसे बड़े जीव माने जाते हैं। भेड़ियों से मिलकर ही कुत्तों का जन्म हुआ है, इसलिए इन्हें कुत्तों की वुल्फ फैमिली का एनिमल भी कह सकते हैं। बेशक भेड़िया गुस्सैल, ताकतवर और खूंखार है, लेकिन जब शेर या कोई बड़ा जानवर इन पर हमला करता है तो ये पीछे हटते हुए नजर आते हैं। भेड़ियों की सभी प्रजातियों में द ग्रे वुल्फ को सबसे ताकतवर और खूंखार माना जाता है। क्वालिटीज, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाइना जंगल का सबसे चालाक जीव है, जो अच्छे की आंखों में धूल झोंक सकता है। लेकिन हम ये भी नकार नहीं सकते कि भेड़िया भाई साहब दिमाग के मामले में सबसे तेज हैं। न सिर्फ प्लान बना सकते हैं, बल्कि उसे बिना किसी गलती के इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। शारीरिक बनावट पर नजर डालें तो हाइना देखने में कुत्तों की तरह लगते हैं। इनका मुंह, शरीर और पैर सब कुछ कुत्तों की तरह ही विकसित होता है और इनकी मैक्सिमम हाइट 4 से 6 फीट तक होती है और ये 65 किलोमीटर की रफ्तार से भाग सकते हैं। हाइनास को काफी एक्टिव माना जाता है, क्योंकि ये कभी भी पालतू बैठना पसंद नहीं करते। अपने तेज तर्रार स्पीड और नुकीले दांतों के बल पर हाइना किसी भी शिकार को आसानी से दबोच लेते हैं। इनका बाइट फोर्स 1100 psi तक होता है। यही वजह है कि हाइना जिसे भी पकड़ते हैं उसकी हड्डियों का चूरा बना देते हैं। वजन की बात करें तो हाइना 40 से 86 किलोग्राम तक भारी हो सकते हैं। लकड़बग्घों की एक खास बात यह भी होती है कि ये किसी भी जानवर से पंगा लेने से पीछे नहीं हटते, जबकि भेड़ियों के मामले में ऐसा नहीं है। भेड़िए हर जानवर से उलझना पसंद नहीं करते। 5 से 6 फीट तक बढ़ने वाले भेड़िए वजन में 52 किलोग्राम तक ही सीमित होते हैं। इनके लंबे और मजबूत पैर इन्हें लंबी दूरी तक भागने की शक्ति देते हैं। वही मजबूत शरीर, अलर्ट दिमाग और तेज नजर शिकार को पल भर में दुनिया से रवाना करने में काम आती हैं। भेड़ियों का बाइट फोर्स 400 पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है और यह 1500 psi, यानी भेड़िए न सिर्फ शरीर में हाइना से बड़े होते हैं, बल्कि बाइट फोर्स के मामले में भी हाइना और इनकी कोई कंपैरिजन नहीं है। फूड, हाइना और भेड़िए दोनों ही मांसाहारी जीव हैं। हाइना को जंगल का चोर भी कहा जाता है, क्योंकि ये चालाक शिकारी खुद शिकार करने से ज्यादा दूसरों के माल पर हाथ साफ करने में ज्यादा भरोसा रखता है। तेंदुआ, शेर, चीता और टाइगर जैसे खतरनाक शिकारी का खाना चट कर जाना हाइना को सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये अपने टोली के साथ जंगली कुत्ते, भैंस, एंटीलोप, वाइल्ड बीस्ट, जंगली सुअर और हिरण का शिकार करते हैं। इसके अलावा मरे पड़े हुए जानवर को भी ये डाइट का हिस्सा बनाते हैं। लकड़बग्घे हमेशा बड़े शिकार की तलाश में रहते हैं, ताकि इनके ग्रुप के हर मेंबर को बराबर का हिस्सा मिल सके। हाइना बड़े बेरहम भी होते हैं, क्योंकि ये अपने शिकार को मारे बिना ही उसे नोच नोच कर खाना शुरू कर देते हैं। वहीं भेड़ियों की बात करें तो ये कार्निवोरस होते हैं, यानी मेनली मीट पर ही डिपेंड करते हैं। इनके फेवरेट फूड में भेड़, भालू, हिरण, भैंस, बाइसन, बकरी और मूस है। जबकि भूख ज्यादा हो या नाश्ते का टाइम हो तो ये माउस, बर्ड और रोडेंट जैसे जीवों पर भी अपनी डाइनिंग टेबल सजाते नजर आते हैं। भेड़िए के ग्रुप में 15 भेड़िए होते हैं, जो एक साथ शिकार करने के लिए निकलते हैं और अपने कमाल की हंटिंग स्किल्स और मजबूत शरीर से पल भर में शिकार का काम तमाम कर देते हैं। हाइना की सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये कभी भी अकेले नहीं रहते। ये हमेशा झुंड में रहना और झुंड में रहकर ही शिकार करना पसंद करते हैं। लकड़बग्घे एक झुंड में करीब 80 लकड़बग्घे के साथ रहते हैं और ये ज्यादातर अफ्रीका द्वीप पर देखने को मिलते हैं। लेकिन खास बात यह है कि हाइनाज अफ्रीका के रेगिस्तानी और जंगली इलाकों को छोड़कर सवानाज में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि सवाना जंगलों में ही शेरों की संख्या ज्यादा है। दरअसल लकड़बग्घे को
शेरों को उंगली करने में बड़ा मजा आता है, इसलिए ये शेरों के इर्द गिर्द ही रहना बेहद पसंद करते हैं। बात करें भेड़ियों की तो ये दिखने में मासूम सा भेड़िया कनाडा, अलास्का, यूरोप, एशिया के अलावा अमेरिका से लेकर यूरोप जैसे द्वीपों पर फैले हुए हैं। भेड़िए में एक खास बात होती है कि ये हर तरह के वेदर और जैसे कि बर्फीले रेगिस्तान, भीषण गर्मी और बारिश में भी कंफर्टेबली सर्वाइव कर लेते हैं, जबकि लकड़बग्घे ऐसा नहीं कर सकते। उनकी कैपेसिटी एक पार्टिकुलर वेदर पर ही डिपेंड करती है। सामाजिक जीवन, हाइना और वोल्फ दोनों ही अपने अपने इलाके के खूंखार शिकारी हैं। दोनों ही झुंड में रहना पसंद करते हैं और दोनों को ही झुंड में एक ओहदा दिया जाता है। इस वजह से ये अपने ग्रुप के प्रति समर्पित होते हैं। आपने सुना होगा भेड़ियों को चिल्लाते हुए, असल में इनकी टेरिटरी जंगल में दूर तक फैली होती है, इसलिए जब भी इन्हें अपनी गैंग के सदस्यों से बात करनी होती है तो ये इस तरह हॉलिंग साउंड के जरिए उनसे बात करते हैं और अपना इलाका मार्क करने के लिए मूत्र विसर्जन करते हैं, यानी यूरिन का इस्तेमाल। वहीं लकड़बग्घे अपने इलाकों को मार्क करने के लिए जमीन खोदते हैं। पूरे ग्रुप की एक मादा हाइना लीड होती है। किसकी होगी जीत? इन क्वालिटीज के बाद चलिए अब देख ही लेते हैं कि अगर ये दोनों खिलाड़ी आमने सामने आ गए तो जीत का झंडा कौन लहराएगा। दोस्तों, हाइना की आंखें रात में भी अच्छे से चलती हैं। नाइट विजन कैपेसिटी की वजह से ये जीव रात का शिकार कर सकते हैं और पूरा दिन आराम भी ये करते हैं, जबकि भेड़िए दिन में ही शिकार का निपटारा कर रात को आराम से सोते हैं। हाइनाज हमेशा सामने वाले जीव का काम तमाम करने के फिराक में लगे रहते हैं, फिर चाहे सामने शेर या भैंस ही क्यों ना हो। ये पूरा ग्रुप शिकार पर तब तक हमला करता है जब तक कि शिकार का आखिरी वक्त ना आ जाए, जबकि वोल्फ के मामले में ऐसा नहीं है। भेड़िए अक्सर अपने ही झुंड में तानाशाही दिखाते हैं और अपने रिश्तेदारों से बढ़ जाते हैं। अगर कोई भालू भी इन पर हमला कर दे तो भेड़िए वहां से भाग लेने में ही अपनी भलाई समझते हैं। भेड़िए अपने शिकार को झुंड से अलग करके उस पर हमला करते हैं, जबकि हाइना झुंड में ही उन पर टूट पड़ते हैं और धीरे धीरे उसे घायल करते झुंड से अलग ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से रवाना कर देते हैं। भेड़िए शिकार को एक ही बार में मार डालते हैं, जबकि हाइना उसे तड़पा तड़पा कर मारने में विश्वास करते हैं।